हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संध्यास क्लासेस। आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी को हम शुरू से ही करेंगे, जैसे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द कहाँ से आया है। इसलिए हिंदी जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हिंदी पूछी जाती है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी जो शब्द है वो फारसी और ईरानी से लिया गया है। ठीक है, पहले हिंदी था, सिंधु था, पहले सिंधु से हिंदी बना है। कैसे बना है देखो, जो पारसी ईरानी लोग जो थे ना, वो सै को है बोलते थे, थे को तय बोलते थे, दै को दै बोलते थे, फै को पै बोलते थे। ठीक है, जैसे सिंधु प्लस स्थान, सै को है बोलते थे तो सै की जगह है, ई की मात्रा न, दै को दै बोलते थे तो दै उ। जैसे सिंधु से क्या बन गया, हिंदू, स्थान का स्थान, तो सिंधु से क्या बन गया, हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ से हमारे हिंदू शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले जो भाषा थी ना, वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, संस्कृत भाषा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है वैदिक संस्कृति, दूसरी है लौकिक संस्कृति। जो वैदिक संस्कृति है वो वेद, जिसमें वेद आदि लिखे गए हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है आदि लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वेद है ना, वैदिक संस्कृति में लिखा गया, वो ऋग्वेद है। एकमात्र ऋग्वेद है जो कि वैदिक संस्कृति में लिखा गया है। इसका जो समय पूछ ले ना, टाइम पूछ ले, समय पीरियड पूछ ले, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, लौकिक संस्कृति जो है ना हमारी, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है। लौकिक संस्कृति वो संस्कृति थी जिस टाइम में लोगों में आम बोलचाल भाषा में प्रचलित थी। संस्कृत 2 टाइप की थी उस टाइम में। पहले जो संस्कृत थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, जो मतलब कि वेद आदि लिखे जाते थे, जिसको ज़्यादा ही ज्ञान होता था वो लोग बोलते थे। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृति है, जिसको थोड़ा सा संस्कृति का ही पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी करके जैसे कि कन्वर्ट किया गया है। इसमें थोड़ा मतलब संस्कृत तो थी लेकिन वो इजी वे में थी थोड़ी। जैसे कि अब हिंदी है, पहले प्योर हिंदी संस्कृत चलती थी, अब जैसे हिंदी आ गई, वो बनी तो संस्कृत से ही है ना, लेकिन थोड़ा ईजी हो गया ऐसे। ठीक है, संस्कृत के बाद जो हमारी भाषा आई वो पाली आई। पाली का जो समय पीरियड था वो था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ सबसे ज़्यादा लिखे गए। पाली भाषा के अंदर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए, तो पाली में। अगर ये पूछ ले तो वो बौद्ध ग्रंथ की भाषा कौन सी है, तो पाली। ठीक है, और उसके बाद हमारी भाषा जो आई है वो आई है प्राकृतिक भाषा। ठीक है, प्राकृतिक का जो समय पीरियड है वो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी। इसमें जैन ग्रंथ सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, सबसे पहले जो छापा खाना था ना, अभी जैसे चल रही है बुक की छपाई, पहले तो सिर्फ हाथों से ही लिखी जाती थी बुकें। ठीक है, पहले ऐसे मशीनें वगैरह नहीं थी ना। सबसे पहले जो बुकों की जैसे अब छपाई होती है, वो सबसे पहले उस टाइम में बुकों की जो छपाई हुई है ना, वो जैन ग्रंथ जब लिखे जा रहे थे ना, प्राकृतिक भाषा थी जिस टाइम में, 1 ईस्वी से लेके 500 ईसा का जो टाइम था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा, यानी कि प्रथम छापाखाना उस समय खुला था जैन ग्रंथ के समय में। ठीक है, प्राकृतिक भाषा थी जैन ग्रंथ की, और इसमें प्रथम छापाखाना पूछ ले तो वो जैन ग्रंथ का जो समय था ना, जिस टाइम जैन ग्रंथ लिखे जा रहे थे, प्राकृतिक भाषा का समय था, उस टाइम में पहला छापाखाना खुला था। इसका समय पीरियड है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी भाषा आई वो आई अपभ्रंश, जिसको सौर श्रेणी का एक भाग मानते हैं। ठीक है, इसका जो समय पीरियड आया वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी का समय था। अपभ्रंश से हमारी हिंदी आई है। ठीक है, अपभ्रंश से हमारी हिंदी आई है। हिंदी का जो समय पीरियड है 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय में क्या है, हिंदी ही प्रचलन में है। अब देखो, सबसे पहले संस्कृति हमारी, उसके बाद पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद थी प्राकृतिक में हमारे जैन ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आई अपभ्रंश, जिसको सौर श्रेणी का एक भाग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आई हमारी हिंदी। संस्कृत भाषा का अगर मानक समय पूछ लेना, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, जिसमें वैदिक संस्कृति थी, उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृति आई। ठीक है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व के समय से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय जो हमारा संस्कृति का था। भाषा जो है, भाष्य धातु है ना संस्कृत की, उससे बनी है। ठीक है, संस्कृत की भाष्य धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका भाष का मतलब होता है प्रकट करना। ठीक, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है
प्रकट करना अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के अगर माध्यम पूछ ले तो माध्यम तो 3 हैं, और अगर भाषा के कौशल पूछ ले तो कौशल 4 है। माध्यम कौन कौन से हैं? जैसे बोलना, लिखना और सांकेतिक भाषा। ठीक है, माध्यम 3 है और कौशल पूछ ले तो कौशल 4 है। कौशल कौन कौन से हैं? जैसे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना LRSW, वो वाला ही है ये। ठीक है, हिंदी भाषा दिवस पूछ ले तो 14 सितंबर है। संविधान के भाग 17 से अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में हिंदी के राज्य भाषा होने का उल्लेख है। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, हमारी राज्य भाषा है। ठीक है, बोल देते ना हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। मतलब कि भारत में सारी की सारी क्या है, राज्य भाषा ही है, क्योंकि हर स्टेट में अपनी एक भाषा है। जैसे 22 भाषाएं जो है उसके अंदर हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित है, वैसे ही हिंदी भी एक वो जो कि राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद पूछ ले तो 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, भाषा का मूल माध्यम 2 है। माध्यम पूछ ले तो 2 है। कितने हैं माध्यम? 2, मौखिक और लिखित। मूल माध्यम अगर भाषा के माध्यम पूछ ले तो 3 है, बोलना, लिखना और सांकेतिक। अगर मूल माध्यम पूछ लेना, मूल शब्द अगर लगा आ जाए ना स्पेशल मूल, तो 2 ही है, मौखिक और लिखित। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं।